द्वारका के सेक्टर 6 में किसानों के समर्थन में लगाया गया चाय लंगर। पिछले 42 दिनों से देश के किसान कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं। जगह जगह से आए हुए किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोका जा रहा है। इसी कड़ी में आज द्वारका वासियों ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे और चाय का लंगर लगाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। किसान ही तो भारत की शान है, फिर ठंड में सड़कों पर क्यों परेशान है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से बार बार ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून लाए जा रहे हैं और लोगों को दबाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जयपुर हाईवे के पास में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बुरी तरह मारपीट की गई। आप देश के किसानों को देश की राजधानी में घुसने से रोक रहे हैं। उनके हक की बातें कर रहे हैं। किसानों की बात नहीं है, इंसानों की बात है, इंसानियत की बात है। आप उनको आने से रोक सकते हैं, पर जो दिल्ली में हर चौराहे पर लोग खड़े होकर उनके समर्थन में बात उठाएंगे, उनके समर्थन में आएंगे, आप उन सबको कैसे रोकेंगे? हमारा यही कहना है कि आप अपनी फौज लगाकर किसी और जरिए से लोगों को दिल्ली आने से रोक सकते हैं। दिल्ली के लोग किसानों के साथ पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं, आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे। मैं रमेश कुमार मुमुक्षु द्वारका का रेजिडेंट हूँ। आज हमने चाय का लंगर एक आयोजित किया है। उसका पीछे कारण ये है कि किसानों के प्रति एक संवेदनशीलता जागनी चाहिए। किसान आंदोलन में और सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो भी दूर होना चाहिए। लेकिन इसके इतर में एक बात कहना चाहूँगा, क्या पूरे देश में कदाचित उत्तर प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं कि किसानों के बच्चे तक किसानी करने से पीछे हट रहे हैं। उसका कारण ये है, किसान कच्चे माल का उत्पादक बनकर रह गया। मेरा नाम रोमी शर्मा है और मैं द्वारका की रहने वाली हूँ। वैसे मैं जम्मू से हूँ। आज हम यहाँ ये जो आप देख रहे हैं चाय का लंगर, ये जो देश के किसान अभी सब एक आवाज़ में खड़े हैं। हम गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप ये देखिए हर घर में चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबका पेट भरने वाला कौन है? ये किसान है। जो किसान है वो इस देश का अन्नदाता है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि प्लीज़ जो 3 आपके कानून हैं उनको वापस लीजिए। आज इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप देखिए हमारे जो किसान हैं कैसे मर रहे हैं। इस बात का सबको बहुत अफसोस है और हम पूरी दुनिया को कहना चाहते हैं कि इन किसानों के साथ आएं और सबके साथ हैं, और हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। चाय लंगर का यहाँ लोगों के लिए ये बंदोबस्त किया गया है। इस लंगर के जरिए ये दिखाना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये जो किसान विरोधी कानून बने हैं उनके किसान खिलाफ हैं और लोग भी, आम पब्लिक भी उनके खिलाफ है। अब यहाँ इस लंगर के जरिए ये शो करना चाहते हैं। मानी नहीं जा रही हैं, तो उनकी आवाज़ बनकर द्वारका के रेजिडेंट ने यहाँ पर चाय का लंगर लगाया है, ताकि हम यहाँ से उनकी आवाज़ बुलंद कर सके, उन बहरी सरकारों के कानों तक की आवाज़ पहुँचा सके कि जो भी आप काले कानून लेकर आए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। अगर हमारा किसान आज सड़कों पर आ गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि देश की हालत आज क्या है। तो उन्हीं की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए हम सारे रेजिडेंट यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाय का लंगर लगा रहे हैं। आज
देखिए, तीनों काले कानून जो हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान शहरवासियों को देंगे जो कि खाद्य पदार्थ के कंज्यूमर हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जो अमेंडमेंट की गई है उसके तहत भंडारण पर लिमिट हटा दी गई है, जिसके कारण ये जितनी काले बाजारी की होती थी पहले, इस पर रेड पड़ती थी, वो अब रेड पड़नी बंद हो जाएगी और हमारे जितने खाद्य पदार्थ है, किचन का जो बजट है वो दुगने से ज़्यादा हो जाएगा। यह बात समझ में आ चुकी है। यह काले कानून किसानों को कम नुकसान देंगे, हमें कहीं ज़्यादा देंगे शहर के निवासियों को। देखिए, चाय का लंगर किसानों के समर्थन में हो रहा है और इसका एक ही मैसेज है कि जो इस देश की जनता है और द्वारका में जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये द्वारका के सिटीजन्स की तरफ से हो रहा है, वो किसानों के साथ है और जो किसानों की डिमांड्स है उनके साथ है। वो हम भी ये कह रहे हैं कि जो तीनों कानून किसान विरोधी कानून बनाए हैं उनको फ़ौरन रद्द किया जाए, ताकि किसान, जो बुजुर्ग किसान, जो जवान किसान इस सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर्स पे पड़े हुए हैं, वो अपने घर वापस जा सके। यही हमारी भी डिमांड है। हम लोगों के साथ अपना चाय साझा कर रहे हैं और किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिला। मेरा नाम जसवंत सेजवाल, मैं बेसिकली गुड़गांव का रहने वाला हूँ और यहाँ पे किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं किसान आंदोलन में। जो भी हमारा सपोर्ट हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, हम सब तैयार हैं। हमारा युवा शक्ति संगठन है जो कि 3000 लोग, 3000 मेंबर्स उससे आप इंक्लूड हैं और आज द्वारका में फ़िलहाल एक शुरुआत, एक छोटा सा एक प्रोटेस्ट के नाम पर जारी किया है और कंटिन्यू रहेंगे, इसमें लगातार बने रहेंगे जब तक कि किसानों का साथ है तो विकास है, और अगर यही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो हमारा पूरी तरीके से समर्थन है और जो भी जिस भी तरीके से हमारे सपोर्ट हो सके हम करने के लिए तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा नाम नाज़मा शेरवानी है, मैं ये द्वारिका की रेजिडेंस हूँ और एक देश की नागरिक हूँ। मोदी जी कहते हैं कि हमें किसानों के साथ समर्थन नहीं करना चाहिए। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, अगर वो बिल वापस लेना चाहता है तो उसका समर्थन हम क्यों ना करें। अगर वो इस देश का अन्नदाता है और वो कह रहा है कि वो उसको बिल नहीं मंजूर है, तीनों बिल उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मोदी जी को उन बिलों को वापस लेना चाहिए और हम उसके साथ हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और सारे देश के लोग उसका समर्थन करते हैं कि क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, वो अन्न उगाता है और उसका कहना ठीक भी है। जो बिल है तीनों आपको मालूम ही होगा, वो इस तरह से नहीं है जो होना चाहिए। सर, हमने समर्थन में एक अच्छा प्रोटेस्ट रखा है। हम जितने भी देश के नागरिक हैं, थोड़े लोग हैं जो भी चलने वाले हैं, उनको हम चाय पिलाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने देश के अन्नदाता के साथ हैं। चाहे कोई गवर्नमेंट साथ हो ना हो, हम देश के नागरिक उसके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बी भारत।